हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के छात्र फिजिक्स पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसका पहला पाठ है प्रकाश किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस पाठ में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी परावर्तित यानी कि चमकदार तल से टकराकर वापस लौटता है, उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, आपातिकरण, परावर्तितकरण, अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए बच्चों, नोट कर लेना। प्रकाश के परावर्तन के नियम ये हो गए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक, और अगर आभासी रूप से मिल रही है और प्रतिबिंब बना रही है तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डालते हैं, अर्थात वस्तु को गोलीय दर्पण के सदैव बाईं ओर रखते हैं। दूसरा नियम, दूरियां मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव से दाईं ओर दूर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की वो धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे वाली जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां होंगी जैसे वस्तु की लंबाई, नीचे वाली दूरियां होंगी जब हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा यानी आभासी बनेगा, उसे हम ऋणात्मक लेंगे। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई करके लगभग पूर्ण परावर्तक बना देते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग पर चमकदार सतह करते हैं, वो पालिश करते हैं, तो उसकी जो दबी हुई सतह होती है वो परावर्तक होती है, उसे अवतल। उत्तल जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब है दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित करो। इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है, या ये संबंध आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आवश्यक होगा। तो आपने लिया एक दर्पण, गोलीय दर्पण अवतल। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है AB। परावर्तन के बाद उसका जो प्रतिबिंब बनना है A', B' उल्टा बनना है, जो वक्ता केंद्र C और F के बीच बनना है। जो यहाँ बनना है बच्चों, ये यहाँ पर बनना है ये प्रतिबिंब। त्रिभुज ABP और त्रिभुज A', B', ये समरूप हैं। ABP कौन सा हो बच्चों? ये A, B और P, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। और A', B' P, ये छोटा वाला त्रिभुज है।
देखिए ए बी पी ये वाला त्रिभुज, और ए डैश बी डैश पी कौन सा त्रिभुज, ये वाला, ये त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब दूरियां ले लेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष से दूरी होगी v, जिसे हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि बाई ओर है। वक्ता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी r, जिसे माइनस r लेंगे, और वस्तु से ध्रुव के तक की दूरी u, जिसे माइनस में लेंगे क्योंकि ये सभी दूरियां दर्पण के बाईं ओर है। ये त्रिभुज समरूप है, अतः हम ले लेंगे बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई ए बी बटे छोटे वाले त्रिभुज की लंबाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार ए डैश पी। या ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए पी है बच्चों माइनस के यू, और ए डैश पी माइनस वी, माइनस माइनस कैंसिल, जो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो गया u अपॉन वी, इक्वेशन 1। ये त्रिभुज समरूप है, अतः ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी, या ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी को हम देखिए, ए सी की दूरी हमें पता ही नहीं कितनी है। इस दूरी को हम कैसे नोट करेंगे, इसे लिख लीजिए पी ए माइनस पी सी बटे ए डैश सी को लिख लेंगे पी सी माइनस पी ए डैश। पी ए आपने दूरी मानी है माइनस यू, माइनस लगाया, पी सी आपने मानी है माइनस आर बटे पी सी माइनस आर माइनस पी ए डैश माइनस बी, तो ये हो गया माइनस यू प्लस आर बटे माइनस आर प्लस बी, इक्वेशन 2 कह देंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर इनके बाईं ओर के पक्ष बराबर हैं, तो दाईं ओर के भी आपस में बराबर होंगे, जो होंगे यू वी, यू अपॉन वी बराबर माइनस यू प्लस आर बटे माइनस आर प्लस वी। क्या चीज गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा यू आर, अगर ऐसा करेंगे गुणा नीचे वाले की v की u से माइनस यू वी प्लस r से गुणा करेंगे वी आर इक्वल टू माइनस यू की माइनस r की यू से माइनस यू आर प्लस u की v से यू वी। अब यू आर देखिए यू आर प्लस वी आर इक्वल टू हो जाएगा यू वी, ये दो हो गए तो ये हो जाएगा प्लस के दो यू वी, दाएं बाएं और दोनों तरफ है यू वी, दोनों ओर को हम यू वी आर से भाग दे देंगे, तो आप देखेंगे ये यू आर है, इसके नीचे आ जाएगा यू वी आर, यू वी आर है, इसके नीचे भी यू वी आर, और बराबर दो यू वी, इसके नीचे भी यू वी आर। तो बच्चों देखिए ये सब कट जाएंगे, एक एक चीज़ बचेगी, एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर दो बटे आर, या एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर दो बटे आर को लिख देंगे, ये है दो एफ के बराबर होता है बच्चों, दुगनी दूरी होती है आर, दो एफ, दो से दो कट गया, तो ये संबंध स्थापित हुआ 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इसे इस प्रकार से नोट कर लेंगे बच्चों।